ईरान ने भी गजब कर दिया। एक तरफ डील चल रही है, दूसरी तरफ हॉर्मुज में बमबारी चल रही है और लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना को हिजबुल्लाह बुरी तरीके से ठोक रहा है। 3 ऐसे हमले हिजबुल्लाह ने किए हैं जिनकी तस्वीरें मैं अभी दिखाऊंगा। इजराइल अंदर तक दहल गया है उन हमलों से। तस्वीरें दिखाऊंगा। केशम से लेकर के शेरिक आइलैंड पर भी धमाकों की खबरें सुनाई दी हैं। जवाब में ईरान ने भी अटैक किया है। उधर से सेंटकॉम ने जवाब दिया है कि कहा है हमने सारे के सारे ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए हैं। इनसे जुड़ी भी बहुत सारी खबरें हैं, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन शुरुआत आज डील से करेंगे क्योंकि माना जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए थी डील को लेकर के, वो बन गई है। फाइनल मुहर लगनी अभी भी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का अप्रोच है, शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से ट्वीट किया और जिस तरीके से कतर इस पूरे घटनाक्रम में अचानक से शामिल हुआ, उससे अब ये लग रहा है कि हो सकता है कि इस पूरे 8 अप्रैल से लेकर के अभी तक चली बातचीत का सबसे मजबूत पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि ईरान अपनी मांगों को मनवाने में अमेरिका को के आगे जो है कामयाब साबित हुआ है। ट्रंप को घुटने टेकने पड़े हैं कई सारे मसलों पर, कई सारे मुद्दों पर, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो, चाहे वो एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्पुतनिक की इस रिपोर्ट को समझिए। स्पुतनिक ने जो अपनी रिपोर्ट में लिखा है वो ये साफ करता है कि ईरान की लगभग सभी मांगों के लिए अमेरिका को तैयार होना पड़ा है। इसमें बताया गया है कि यह तेहरान द्वारा पेश किया गया अमेरिका के सामने 14 पॉइंट का प्लान है, जिसमें 2 चरण हैं। एक चरण है कि सबसे पहले पूरी तरीके से सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना, और दूसरा चरण यह है कि 60 दिनों के भीतर परमाणु मुद्दे पर बातचीत शुरू करना। तो सबसे पहले जंग खत्म होगी। मुख्य पॉइंट यह है कि बातचीत शुरू करने से पहले कोई नई परमाणु प्रतिबद्धता ईरान नहीं देगा। जब बातचीत खत्म हो जाएगी उसी को लेकर के परमाणु पर बातचीत तब उसके बाद शुरू होगी। फिर बताया गया कि जो उसका एनरिच्ड यूरेनियम है वो अपने पास रखेगा, उसके अधिकार अपने पास बनाए रखेगा, और एनरिच्ड यूरेनियम भी अपने पास रखेगा। फर्स्ट फेज था, जब तक न्यूक्लियर टॉक नहीं शुरू हो जाती है युद्ध खत्म होने के बाद तक। फिर कहा गया कि भविष्य में यूनाइटेड स्टेट की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रबंधन की कोई भूमिका नहीं होगी। इस बात से साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो नई व्यवस्था ईरान और ओमान लेकर के आए हैं वो लागू रहेगी। अब पहले की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री नहीं रहेगा। ये अब्बास अरागची ने भी अपने बयान में कहा है, अभी उस बयान को भी मैं आपके सामने रखूंगा। फिर बताया गया कि लड़ाई के समझौते में लड़ाई का स्थायी अंत शामिल है, जिसमें लेबनान में जारी संघर्ष भी शामिल होगा। एकदम स्पेसिफिकली कहा गया है ये। फिर कहा गया है कि विदेशों में फंसी जो ईरान की फ्रोजन एसेट्स हैं उनको चरणबद्ध तरीके से, यानी कि फेज वाइज रिलीज किया जाएगा। ये नहीं है कि अचानक से रिलीज किया जाएगा, ये फेज वाइज रिलीज होगा, जिसका खबरें ये है कि रिलीज होना शुरू भी हो गया है कतर से। अभी बताऊंगा उसके बारे में। फिर कहा गया कि भविष्य में सिर्फ 3 मुद्दों पर बातचीत होगी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नंबर 1, नंबर 2 सैंक्शंस से रिलीफ, नंबर 3 कंपनसेशन, जो जंग से ईरान को नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना होगा, उससे संबंध खत्म करने होंगे, या ईरान पर जो आरोप लगते हैं कि हथियार सप्लाई करता है वो सब बंद करना होगा, ये कोई भी चर्चा का विषय नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा झटका यहां पर इजराइल को लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पूरे मसले को लेकर के? एक्सियोस की एक रिपोर्ट है, क्रेडल ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर अपने तरीके से शेयर किया है। इसको भी देख लीजिए, इसको भी मैं पॉइंट वाइज बता देता हूं। अमेरिका द्वारा जो प्रस्तावित एमओयू है उसको लेकर के सीधे तौर पर यह कहा गया है कि समझौता होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तुरंत खोल दिया जाएगा और वहां किसी तरीके का टोल या शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह अमेरिका कह रहा है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का अप्रोच है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जंग से भाग रहा है, उस तरीके से यह समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब नई व्यवस्था लागू रहेगी और उससे अब कोई इनकार कर नहीं सकता। दूसरी तरफ ईरान को सैंक्शंस रिलीफ में राहत मिलेगी, लेकिन डील लागू होने और कंप्लायंसेस पर निर्भर करेगी। मतलब किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं उस पर निर्भर करेगी। लेकिन यह कहा गया है कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो उस पर जो सैंक्शंस लगे हैं उस पर उसको रिलीफ मिलेगा। युद्ध विराम को 60 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा, जिसमें लेबनान भी शामिल होगा ताकि न्यूक्लियर टॉक जारी रह सके। मतलब इस बात से यह भी आप समझिए कि ईरान चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि न्यूक्लियर के मुद्दे पर बातचीत सुलझे।
फिर कहा गया कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के जो स्टॉक पिल्स हैं उसका फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर इशू पर फाइनल डिटेल जो है एग्रीमेंट बाद में होगा। पहले उसका फ्रेमवर्क बनेगा और उसके बाद एग्रीमेंट क्या होता है वो बाद में होगा। फिर कहा गया है कि अब्बास अराक्ची ने बुधवार को इसमें बताया है कि कतरी मीडिएटर अली अल थवाडी के बीच बातचीत हुई है जिसमें टेंटेटिव डील तैयार हो चुकी है। मतलब इन दोनों लोगों के ये अपने अपने प्रस्ताव थे और इन प्रस्तावों के आधार पर दोनों तरफ से बातचीत हुई, फिर एक फाइनल डील तैयार हो चुकी है और जिस पर कहा जा रहा है दोनों देश दोनों मुल्क जो है वो एग्री कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो जेरेड कुशनर हैं और स्टीव विटकॉफ ये दोनों लगातार कंसल्टेशन की भूमिका में थे। उधर यह भी बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो ये डील फाइनल हुई है इस डील से चौंक गया है क्योंकि इसमें उसके हित पूरे नहीं हो रहे हैं। आगे बताया गया इस रिपोर्ट में ईरान कथित तौर पर यह वादा करेगा कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करेगा और यूरेनियम डिस्प्यूट को सुलझा लेगा। अमेरिका ने एक विकल्प के तौर पर यह भी माना है कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को यूएन सुपरविजन में डाउन ब्लेंड किया जाएगा, यानी कि उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड किया जाएगा एनरिच्ड यूरेनियम को, और वो भी यूएन के सुपरविजन में। और ईरान तो इसके लिए एक तरीके से रेडी भी हो चुका है। बीते दिनों खबरें आई थी, इस तरीके के दावे किए थे कि ईरान जो है इस तरीके की बातों पर आ सकता है, मान सकता है, क्योंकि देखिए दबाव तो ईरान पर है ही। और ऐसे में अगर ये डील हो जाती है तो ये ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के लिए अच्छी खबर है बल्कि दुनिया भर के तमाम मुल्कों के लिए अच्छी खबर है। भारत जैसे मुल्क के लिए बेहद अच्छी खबर है क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने डीजल की खरीद पर एक लिमिट लगा दी है, 200 लीटर एक आदमी को 24 घंटे में मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, जिससे तमाम सारे ऐसे ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी करने वाले जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलता है तो इससे पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी। लेकिन अगर ये डील हो पाए तो फिलहाल ऐसा लग क्यों नहीं रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस पर देखिए शहबाज शरीफ ने भी कह दिया है कि एमिड ऑनगोइंग इंटेंस मीडिएशन एफर्ट बाय द पाकिस्तान वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ द misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Citing aside the noise, we can confirm that the final agreed upon text of the peace deal has been reached and Pakistan is now working closely with the both side to finalize the next step. मतलब इसमें इस बात का इशारा दिया गया, संकेत दिया गया कि डील जो है अपने आखिरी चरण में है, अबाउट टू फाइनलाइज है, ये बात कही गई है और उसके अगले चरण की बातचीत के लिए पाकिस्तान जो है तैयारी कर रहा है, उस पर लगा हुआ है, ये बात कही गई है। अच्छा, कतर जो पैसा देगा ईरान को उसको लेकर के भी खबर आई है, आपकी स्क्रीन पर करंट रिपोर्ट की ये खबर। इसमें बताया गया है कि यूएस इस बात पर सहमत हुआ है कि यूएई जो है, माफ कीजिएगा कतर नहीं, यूएई जो है वो 10 बिलियन डॉलर जो है वो ईरानी फंड रिलीज करेगा, जिसमें से ये भी खबर है कि 3 बिलियन डॉलर वो रिलीज कर भी चुका है। टोटल अमाउंट कुड बी राइज टू 20 बिलियन इन एक्सचेंज ऑफ ईरानियन हाल्टिंग अटैक। बताया गया कि ये डील हो सकता है कि 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। लेकिन इस बीच कुछ खबरें और आई हैं जिससे तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिरिक और केशम आइलैंड पर धमाके की खबरें, आवाजें सुनाई पड़ी हैं, इसकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। प्रेस टीवी ब्रेकिंग के हवाले से ये खबर है, बताया गया कि सेवरल एक्सप्लोजन हेयर्ड इन द ईरान सिरिक एंड केशम आइलैंड। ये धमाके की खबरें आने के बाद ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ हमला किया गया, ये उसकी खबर है, ये उसका वीडियो है, आप देखिए। ये एक तरीके से चेतावनी हमला किया गया है। IRIB के हवाले से ये खबर RT ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। बताया गया कि ईरान फायर्स वार्निंग शॉट इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये अच्छा, इसके बाद में कुछ खबरें और भी आई हैं जिसमें कहा गया है कि ड्रोन से हमला किया है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स के ऊपर, और सेंटकॉम का कहना है कि उसने उन ड्रोन को मार गिराया है। उससे जुड़ा एक वीडियो है, हालांकि इसका दावा अभी ये पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये ड्रोन पर जो अटैक की तस्वीर है वो अभी की है या पहले की है, लेकिन ये वीडियो सामने आया जिसको RT ने शेयर किया है। ये देखिए, ये इस ड्रोन की आकृति जो है ये शायद 136 की तरह की लग रही है, लेकिन लूकस भी इसी तरीके का है। RT हिंदी ने बताया कि पेंटागन डाउन मल्टीपल ईरानियन सुसाइड ड्रोन हेडेड टू हॉर्मुज। बताया गया हॉर्मुज की तरफ जा रहे कई सारे सुसाइड ड्रोन को पेंटागन ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने मार गिराया है। मारिया नौफल बता रहे हैं, कह रहे हैं कि US
forces have reportedly shot down another wave of Iranian kamikaze drone headed for the Strait of Hormuz। वही बात ये भी कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आगे बढ़ रहे ईरानी ड्रोन को अमेरिकी फोर्सेस ने मार गिराया है। दैट इज एट लीस्ट थ्री ड्रोन लॉन्च एट द स्टेट इनसाइड द फाइनल साइनिंग विंडो। बताया गया कि ये उस समय हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के बीच में डील साइन को लेकर के फाइनल विंडो खुली है और उस वक्त ये बैक टू बैक जो है ड्रोन जो है अटैक किया गया है। ये बात कही गई। सेंटकॉम का भी बयान है, ऑस्टिन डिफेंडर ने इसको शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल से। इसमें देखिए क्या बताया गया कि यूएस सेंट्रल कमांड हैज अनाउंस्ड दैट द ईरान हैज लॉन्च्ड सेवरल वन वे अटैक ड्रोन एट शिप्स टारगेटिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज अर्लियर दिस इवनिंग, एडिंग दैट यूएस फोर्सेस हैव डाउन्ड ऑल ऑफ देम एंड ट्रैफिक कंटिन्यू टू फ्लो द अनइम्पेडेड। मतलब साफ साफ है कि जो ड्रोन ईरान ने अटैक किया इसकी पुष्टि है और उन ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, इसके बारे में भी सेंटकॉम ने कहा है। अच्छा, एक बड़ी अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। ये घटना इसी बीती रात की घटना है जब कहा जा रहा है कि ईरान के मतलब सऊदी अरब के आसपास 6 बॉम्बर्स जो है ये मंडराते हुए देखे गए। ये फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के हवाले से जो है रेयान रोजबियानी ने बताया है और ये वो तस्वीर है फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा की। आप देखिए कि 1 2 3 4 5 6 ये सऊदी अरब के आसपास और जॉर्डन के आसपास ये मंडराते हुए देखे गए हैं। ये जो B2 बॉम्बर्स हैं, 6 यूएस बॉम्बर्स फ्लाइंग सऊदी अरबिया एंड जॉर्डन टुवर्ड्स ईरान की तरफ ये है, ये मंडराते हुए देखे गए हैं। इससे इस बात की भी आशंका बढ़ जाती है कि क्या एक बार फिर से वही अपना घिसा पिटा पुराना दांव जो है वो ईरान रिपीट करने की कोशिश कर रहा कि एक तरफ डील में फंसा दो, एक तरफ लड्डू दिखाते रहो, दूसरी तरफ हमला कर दो। क्या वो स्थिति है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो क्या ईरान इस बार शांत बैठेगा? क्योंकि ईरान भी तो पूरी तरीके से चौकन्ना है ही। खैर, आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों जो ईरान में, बहरीन में और कई जगहों पर तबाही मचाई, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई। इन सैटेलाइट तस्वीरों को आप सबसे पहले देखिए। इसमें दावा किया जा रहा है कि ये एक तरीके से आप कहिए कि जो बहरीन पर अटैक किया उसमें बताया गया कि एक तस्वीर है जिसमें शेख ईसा एयरबेस है, उसके फ्यूल ब्लैडर यानी कि ईंधन टैंक भंडारण को निशाना बनाया गया जो तबाह हो गया है। ये जो आप रेड कलर के सर्कल में देख रहे हैं चीजें रेक्टेंगुलर में, ये उसके हिसाब से बताया गया। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि वेयरहाउस और एयरक्राफ्ट हैंगर को भी नुकसान पहुंचा है। ये ताजा जो तस्वीरें हैं सैटेलाइट के, इसको एक बार फिर से एनालाइज किया गया है और उसके आधार पर बताया जा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट और इजिप्ट इंटेल ऑब्जर्वर के अनुसार ये जानकारी दी गई। इस ट्वीट को देख लीजिए। जानकारी दी गई कि ईरान स्ट्राइक में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस के अंदर मौजूद फ्यूल ब्लैडर नष्ट हो गए और सैटेलाइट इमेजेस से यह भी संकेत मिल रहे हैं कि बेस के अंदर वेयरहाउस या एयरक्राफ्ट हैंगर को भी नुकसान पहुंचा है। इसी अकाउंट ने कल की इमेजरी शेयर करते हुए दावा किया था कि बहरीन में एक दूसरे मिलिट्री साइट पर मौजूद रडार इंस्टॉलेशन पर भी स्ट्राइक में डैमेज हुआ है। अब ये जो डैमेज हुआ है इसको मैं अभी आपको आगे अगली खबर में बताता हूं। अब ये तस्वीर देखिए, बाकायदा जियो लोकेशन के साथ है। ये वो रडार सिस्टम था, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, जिसको ईरान ने तबाह किया है और इसको बाकायदा क्लैश रिपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, जरा देखिए इसको। इसमें बताया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जबल अल दुखान पर मौजूद AR-327 अर्ली वार्निंग रडार को निशाना बनाया। यह जगह बहरीन की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है जिसकी ऊंचाई करीब 134 मीटर है। इस साइट पर BAE सिस्टम द्वारा एक तरीके से इसको द्वारा बनाया गया था और लॉन्ग रेंज 3D एयर सर्विलांस रडार तैनात है जिसकी रेंज लगभग 470 किलोमीटर बताई जाती है। यह रडार एक फिक्स्ड प्रोटेक्टिव डोम के अंदर लगा हुआ है और गल्फ सी लेन्स के साथ साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आने वाले हवाई रास्तों की निगरानी करता है। ईरान द्वारा जारी इमेजरी में दिखाई दे रहे इस स्मोक पल्म्स को ऑस्टिन एनालिस्ट ने जियो लोकेट करते हुए सीधे रडार कंपाउंड की लोकेशन, उसके कोऑर्डिनेट्स बताए हैं, उससे जोड़ा और यह बताया जा रहा है कि इसको बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि अटैक हुआ, यह प्रूफ हो चुका है। तो यह खबर। उधर हिजबुल्ला ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, इजराइल पर फिर से इजरायली सैनिकों पर हमला किया है। यह उसका एक ताजा वीडियो जारी किया, देखिए जरा।
ये आईडीएफ सोल्जर्स जब एक घर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त निशाना बनाया गया। ये उसका वीडियो है। जॉन एलमर ने इस वीडियो को शेयर किया है। बताया गया कि इन द फुल वीडियो ऑफ द ड्रोन पायलट स्पॉट द आईडीएफ सोल्जर डिसमाउंटिंग ऑन द रोड एंड स्वीप अराउंड द बैक ऑफ द हाउस। वहां पर एक तरीके से लोकेट किया ये जानकारी। और बीती रात एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैकेट से हमला भी किया है साउथ लेबनान में। ये उससे जुड़ी तस्वीरें आप देखिए। जबरदस्त अटैक किया है उस ईरान हिजबुल्लाह ने। आवाजें आप धमाकों की आवाजें आप सुन पा रहे होंगे। मिंट प्रेस न्यूज के हवाले से ये खबर है। ये तस्वीरें उसी ने शेयर की हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि हिजबुल्लाह फायर एंड 9th वेव ऑफ रॉकेट एट इजरायली फोर्स अटेम्प्टिंग टू एन इन्वेड। बताया गया कि साउथ लेबनान में इन्वेड करने की कोशिश करते हुए आईडीएफ सोल्जर्स की तरफ ये रॉकेट दागे गए हैं। ये घटना जो है कफर कना टाउन में हुई है, उसके आसपास हुए। और इसके अलावा एक डेटोनेट हिजबुल्लाह की एक टुकड़ी को भी डेटोनेट से उड़ाने का दावा किया है, डेटोनेटर से आईईडी से उड़ाने का दावा किया है। क्लैशेस आर ऑनगोइंग इन टाउन ऑफ कफर खाना एज हिजबुल्लाह डेटोनेट अ कॉन्वॉय विद आईईडी। बताया गया कि इजरायली सैनिकों के कॉन्वॉय को आईईडी से उड़ाने का दावा किया, उस पर हमला करने का दावा किया है। यह खबर है। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। जब हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो कैसे इजरायली सैनिक भागा है और किस तरीके से बुरी तरीके से फेल डाउन हुआ। देखिए, ये देखिए, ये भागा और ये अचानक से गिरा। हालांकि इस फ्रेम को हमने फ्रीज कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा विचलित करने वाला तस्वीर है। अचानक से ये सोल्जर भागता है, ड्रोन से भागने की कोशिश, बचने की कोशिश करता है और बुरी तरीके से चोटिल हो जाता है। एक और तस्वीर देखिए जब हिजबुल्लाह ने और ड्रोन से इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर अटैक किया। देखिए, और न सिर्फ अटैक किया बल्कि उसको तबाह कर दिया है। माना जा रहा है कि इसमें 4 इजरायली सैनिक बुरी तरीके से हताहत हुए हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।